Good morning, students. मैं Mrs. Priti Singh, Assistant Professor, Department of B.Ed, the Graduate School College for Women, Jamshedpur. Students, my today's topic is steps for construction of achievement test. We have already discussed many of the steps as planning of the test, preparation of the test, tryout. Under this, we have already discussed pre-tryout. Now today we will do the actual or final tryout step, that is अंतिम जांच प्रारूप. So let us start the actual tryout step or अंतिम जांच प्रारूप, which mainly includes the process of item analysis. यानी अंतिम जांच प्रारूप सोपान में विशेषतः पद विश्लेषण की प्रक्रिया सम्मिलित होती है. एक्चुअल ट्राईआउट इंक्लूड्स आइटम एनालिसिस, यानी अंतिम जांच प्रारूप में मुख्यतः पद विश्लेषण की प्रक्रिया शामिल होती है. अब ये जान लेते हैं कि ये पद विश्लेषण की प्रक्रिया है क्या. आइटम एनालिसिस इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर which helps the test constructor to find out the answers to following questions. पद विश्लेषण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो परीक्षण निर्माता को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का पता लगाने में मदद करती है, जिनमें whether the items functioning as intended, क्या पद उद्देश्य के रूप में कार्य करते हैं. नेक्स्ट, whether the test items have appropriate difficulty level, क्या परीक्षण पद उचित कठिनाई स्तर के हैं. Whether the items is free from irrelevant clues and other defects, क्या परीक्षण पद अप्रासंगिक सुराग और अन्य दोषों से मुक्त हैं. Whether the distractors in multiple choice type items are effective, क्या कई विकल्प के प्रकार में विचलित करने वाले विकल्प प्रभावी हैं. Now the definition of item analysis. The procedure used to judge the quality of an item is called item analysis. किसी पद की गुणवत्ता को आंकने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को पद विश्लेषण कहा जाता है. Some other definition. A systematic analysis aims at finding the performance of a group. एक व्यवस्थित विश्लेषण का उद्देश्य समूह के प्रदर्शन को ढूंढना है. द पर्पसेस ऑफ आइटम एनालिसिस, पद विश्लेषण के उद्देश्य. फर्स्ट वन इज टू जज द वर्थ और क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट, परीक्षण की गुणवत्ता की जांच करने के लिए. सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स, छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए. थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द जॉब, नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन. फोर्थ वन इज प्रमोशन एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स, उम्मीदवारों या छात्रों का प्रचार और पूर्वानुमान. फिफ्थ वन इज प्रोवाइड मोर डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन ऑन स्टूडेंट्स, छात्रों के बारे में अधिक नैदानिक जानकारी प्रदान करने के लिए. Establishing individual difference, व्यक्तिगत विभिन्नता की स्थापना. नेक्स्ट, aids in subsequent test revisions, बाद के परीक्षण में संशोधन की स्थापना. 8. Increase skills in test construction, परीक्षा निर्माण में कौशल बढ़ाए. Brings about improvement in testing methods and techniques, परीक्षण विधियों और तकनीकों में सुधार लाता है. And the last one is make decisions about promotion of students to the next higher grade, छात्रों की पदोन्नति के बारे में निर्णय लेने में मदद करता है. आइटम एनालिसिस दो प्रकार से किए जाते हैं. पहला है क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वालिटेटिव आइटम एनालिसिस प्रोसीजर्स. Qualitative item analysis procedures include proofreading of the exam prior to administering it for. गुणात्मक पद विश्लेषण प्रक्रिया परीक्षा प्रशासन से पहले
परीक्षा के जांच में शामिल होता है। इसके अंतर्गत टिपोग्राफिकल एरर्स फॉर ग्रामेटिकल क्यूज and for appropriateness of the reading level of the material, conducting small group discussions of students after the exam, and sometimes with the experts. Post-exam discussions would assist the teacher to identify the particular items misinterpreted and the reason for misinterpretation. यानी इसके अंतर्गत टाइपोग्राफिकल त्रुटियां व्याकरण संकेतों के लिए और सामग्री के स्तर के उपयुक्तता के लिए, परीक्षा के बाद छात्रों के छोटे समूह चर्चाओं और विशेषज्ञों के साथ कुछ समय की चर्चाओं के लिए, तथा परीक्षा के बाद की चर्चा जो गलत व्याख्या किए गए विशेष पदों और गलत व्याख्या के कारण की पहचान करने में सहायता करेंगी। इन सब के लिए ये जो क्वालिटेटिव स्टेप है, ये प्रोसीजर है, ये अपनाया जाता है। इसकी चर्चा हम लोग पहले की वीडियो में कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन से पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाता है, जहां पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उसके जो सेंटेंस फॉर्मेशन और ग्रामेटिकल करेक्टनेस एरर से रिलेटेड त्रुटियां होती हैं उनको दूर करने में एग्जाम कंस्ट्रक्ट। द प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्ड इन आइटम एनालिसिस रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव, यानी मात्रात्मक पद विश्लेषण प्रक्रिया में 3 संख्यात्मक संकेतक शामिल हैं, यानी 3 न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द quantitative item analysis procedure. These are item difficulty level, पद कठिनाई स्तर, number 2 item discriminative power, पद विभेदकारिता शक्ति, and number 3 item distractors analysis, यानी पद विचलित या व्याकुलता विश्लेषण। स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की चर्चा थी। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग इन सभी क्वांटिटेटिव जो प्रोसीजर्स हैं आइटम एनालिसिस के, उसको एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी, हैव अ गुड डे।